फिर अगर आप ये कह देना कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने अपने इल्म के मुताबिक जो दुनिया में हिंद से बिलियन मिलियन मिलियार लाख अरब खरब जो वो लगा के मैंने मांगा है, लेकिन ये सब कुछ फिर भी तेरे शयान शान नहीं बनता। तेरे शयान शान। और भाई आप बादशाह के पास जाएं और उसे कहें कि जी बादशाह सलामत, मैं लाहौर से आया हूँ तो मुझे 5 रुपए अता फरमा दीजिए। वो कहेगा पागला है तू, किसी गली च खलो के आम लंघदे को मंग लेंदो तो उन्हें दे छड़, तू आया भी बादशाह कोल है जिन ये बादशाह की इज्जत है। नहीं यार, ये थोड़ा मांगना जो है ना, इसको आप समझें कि अल्लाह की जो शान है, अल्लाह अकबर, बस वो जितना मांग सकते हो ज़्यादा मांगो यार, चलो वहाँ जाके जो है ना ये खाता रखो, ये हिसाब किताब। अब तवाफ़ जो है ना वो आपने कर लिया, उसमें ये दुआएं हर चीज़ ये सब कुछ वहाँ जो है ना वो करें, मांगें अल्लाह रब्बुल आलमीन से वास्ते दे दे के, पंजाबी च उर्दू च जेड़ी जबान थोड़ी है, कोई अरबी ज़रूरी को नहीं। वो मालिक साडा उस अल्लाह का यार थानू फायदे ही बड़े ने कि उन्होंने सारिया जबाना आउंदियां ने, ठीक है, जेड़ी जबान च भी मंगोगे सब चलेगा, उथे कोई झिझक की जरूरत नहीं कि अच्छा इतने हूँ मैं अरबी किवें बनावा, वो नहीं बननी थोड़े को। चुप करके तुहानू जेड़ी जबान अल्लाह ने दी है वो तुसी फसीह बलीग तरीके नाल मंगो अल्लाह ताला को। उसके बाद भाई वहाँ पे एक मकाम इब्राहीम एक जगह है, वो एक शोकेस सा बना हुआ है और उसके अंदर जो है ना एक पत्थर है। उस पत्थर के अंदर तकरीबन कोई 2 इंच के करीब जो है ना गहराई में पाँव के निशान है। ये मकाम इब्राहीम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी तख़िज़ू में मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये क्या चीज़ है, इसकी एक हिस्ट्री है। ये पत्थर जो है ना ये असल में वो पत्थर है जिस पत्थर पे खड़े हो के इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की चुनाई जो है ना वो करते थे, तामीर कर रहे थे ना, तो ज़रा ऊंचा होने के लिए वो पत्थर पे खड़े होके उन्होंने चुनाई की अल्लाह के घर की। अब सोचने वाली बात यह है कि पत्थर पे खड़े हो के यार पत्थर इना डूंगा पैर ते नहीं जाता है, वो को गारे का पत्थर तो नहीं था ना कि जिसे पैर खुब गया। लेकिन नहीं, जो हमारे समझने की बात है, जो तरबियत की बात है, ये फैद है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ये कुछ जो है ना वो उसको ये निशानात यहाँ तक जो है ना वो पैदा किए और उसको बैतुल्लाह के साथ ही बैतुल्लाह को पत्थर पे जिस खड़े हो के जो तामीर हुई उस पत्थर को भी बैतुल्लाह के साथ ही हमेशगी अता फरमा दी और आने वाले क़यामत तक हर मुसलमान के लिए ये सबक दे दिया कि भाई ये अल्लाह के घरों की तामीर का जो मामला है ये कितना अजीम है, ये कितना। वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की कीता थी यार, वो ईटा शीटें लाइया सन ना बैतुल्लाह घर नूं जो कुछ होंदा दीवारां ही बनाइया था। लेकिन ये जो मामला है ये मकाम इब्राहीम पे इन पत्थरों पे निशानात का अल्लाह की तरफ से सबत हो जाना, कायम करके उसको महफूज कर दिया गया, ये हमें सबक दिया गया है कि भाई समझने वालों समझो कि मसाजिद की तामीर कितना अजीम और अल्लाह के यहाँ कितना जो है वो मकबूल अमल है। ये इस वास्ते मस्जिदां बनाया करो, जिथे बन रही ने वो हिस्सा पाया करो। मौलाना हजरात बेचारे कुछ ना कुछ करते ही ने, लेकिन भरपूर हिस्सा जो है वो डाला करो। ये फैद है जो आपने लेके आना है,
ये तरबियत है जो आपने वहाँ से लेके आनी है, अपने अकीदे का और अपने दिमाग नफ्सियात का इसको हिस्सा बनाना है आपने। उसके बाद आप जो है वो सही करेंगे सफ़ा और मरवा के दरमियान। और साथ ही जमजम है, इसकी भी एक हिस्ट्री है। वहाँ चक्कर लगाने हैं, सफ़ा से मरवा तक, मरवा से ये 7 चक्कर लगाने। क्यों भाई, क्या हुआ है यहाँ क्या फैद है तरबियती? ये अहले हदीस तो फैज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन चलो मैं कर रहा हूँ। दूसरे भाई वो करते हैं, उनको सिर्फ फ़ैज़ मदीना का पता है। तो जब मदीने पहुँचूँगा ना मैं अभी, तो वहाँ उसका भी फ़ैज़ बताएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। देखो भाई, हुआ ये था, किस्सा मारूफ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है ना वो हुक्म दिया, वो अपने बच्चे इस्माइल को और बीवी हाजिर को कहाँ, फ़लस्तीन के इलाके से, बैतुल मक़दस के इलाके से मक्का तक तकरीबन कोई 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र मेरे ख़्याल में बनता है, शायद इससे ज़्यादा आए। और यहाँ जो है उनको उन्होंने छोड़ दिया। ये बड़े गौर से सुनो, यहाँ जो तरबियत हमने लेनी है ना, उस तरबियत पे तवज्जो दो। यहाँ छोड़ दिया, कोई पानी नहीं है, कोई दरख्त नहीं है, कोई वहाँ ज़िंदगी के असरात नहीं है, कोई वहाँ लोग नहीं बसते, ऐसे जंगल। अल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई थोड़ा सा पानी और खजूरें जो है ना उनको दे के तो बीवी से कहा कि बस आप यहाँ रहें, बस आप, मैं जा रहा हूँ। अब वो औरत है, बच्चा है पास, कोई चारों तरफ कोई ज़िंदगी के असरात, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ छोड़ा और चल दिया। अब वो आवाज़ें देती रह गई कि इब्राहीम जी हमें, अल्लाह कहाँ छोड़ के जा रहे हो? वो कोई जवाब नहीं दे रहे। आखिर उन्होंने ये कहा, अल्लाहु अमरका बिहादा, इब्राहीम ये अल्लाह का हुक्म है या तेरी मर्जी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद अब अम्मा हाजिर का जो जवाब है, ये मुतवक्किलीन की माँ हैं, उम्मुल मुतवक्किलीन है ये। उसने जो अल्फाज कहे ना, उसने कहा इदन ला युज़य्युना, ठीक है इब्राहीम, अगर अल्लाह का हुक्म है तो आप जाएं, अल्लाह हमें ज़ाये। अल्लाह अकबर। और यार को थोड़ा जा दिमाग च ले आओ, ये मंदिर है, एक कली माँ है, छोटा जा बच्चा है, और जंगल इर्दो गिर्द, कुर्बो जवार, दूर दराज तक कोई। अल्लाह अकबर। इम्तिहान है मोमिनों के हैं। तो चलो वो चले गए। अब वहाँ वो रह रहे हैं, कोई खजूरें थी वो भी ख़त्म हो गई। पानी कितना था यार, आखिर ख़त्म होना ही था, पानी ख़त्म हो गया। बच्चा भी जो है उसकी भी ज़िंदगी का मसला बन गया है। अब वो माँ है, या माँ अपने बच्चे को देख के रोता बिलखता, तो माँ तो खुद जो है वो बेचारी मरने लग जाती है। तो इसी घबराहट में कभी इधर जा, कभी इधर जा, कभी इधर जा, दे कोई कहीं कोई चीज़ नज़र आए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह अकबर।
ये वो लम्हात होते हैं मोमिनीन की जिंदगी में कि मुसीबत में फंसा हुआ मोमिन जैसे जैसे वो मायूसी या वो महरूमी या वो नुकसान के करीब तरीन होता जाता है ना, उसको ये नहीं पता होता कि उधर से अल्लाह की जो नुसरत है वो भी उसी रफ्तार से वो भी आ रही है, वो भी चल रही है। अल्लाह अकबर। बस इधर से ये था, उधर से अल्लाह की रहमत हुई, फरिश्ता आया, उसने चाहे पाँव मारा या पर मारा, जिस तरह रिवायात में है, अल्लाह ने पानी जो है ना वो निकाल दिया। चलो ये तो किस्सा है, अब किस्से से हमने क्या लेना है भाई। हमने ये उम्मुल मुतवक्किलीन हाजिर अलैहा सलातु वस्सलाम, हमने उससे ये सबक लेना है। वहाँ पे ये सफ़ा मरवा की सही जो है ना, ये सबक पढ़ाने के लिए कि हमें भी, हमारा भी तवक्कुल अल्लाह पे, मान अल्लाह पे, यकीन इसी तरीके का होना चाहिए। ये फैज़ वहाँ से लेके आना है। ये फैज़ वहाँ मक्के मदीने का फैज़ जो है ना, वो कोई कंकरियाँ बन लिया, कोई मिट्टी इकट्ठी कर ली, कोई ये ले लिया, कोई वो ले लिया, कोई जो है ना वो लोग वहाँ जाके जो है ना वो मक्का मदीना में वो कुत्तों को तलाश कर रहे थे। हाँ है नहीं है मदीने का कुत्ता, ये तो तेरा इतना की चलो कुत्ता कुत्ता ये भाई पाकिस्तान का है भाई जो है ना वो मदीने का भाई। तुझे जिस फैज़ के लिए बुलाया गया है तो उस पर तवज्जो दे, उस पर तवज्जो है नहीं है। तो भाइयों ये जो है ना वहाँ से ये सबक, ये अपने अंदर जज्बे लेके आना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल करना है, तो ऐसा तवक्कुल करना कि जिसमें फिर तज़ल्ज़ुल नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पे जो है हमारा ईमान और तवक्कुल होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात में हमें बड़ा सहारा मुहैया करता है। आप इसको इस तनाजुर में देखें कि कोई बंदा है, उस पर मुश्किलात पड़ी हुई हैं और उसको छुड़ाने वाला है, उसका जहन दिमाग भी कहीं इधर उधर नहीं जा रहा कि हाँ मेरे पीछे प्राण है, ये है, वो है, बरादरी है, दोस्त हैं, अहबाब हैं, जमात है, तंजीम है, फलां है, ठीक है। जिस आदमी के पीछे ये सब कुछ नहीं होता, अगर वो मोमिन है तो उसके पीछे कौन होता है? मोमिन को सहारा ये उम्मुल मुतवक्किलीन अलैहा सलातु वस्सलाम, जब इसने ये सुना कि ये अल्लाह का हुक्म है, उसके सारे खौफ खतरे ख़त्म। ना कि इब्राहिम तुसी जाओ, फिर जब अल्लाह है तो फिर अल्लाह की मौजूदगी में खावंद के सहारे को देखने की मुझे ज़रूरत भी। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा मोमिन के लिए ये बहुत बड़ी कुव्वत है यार, इसको कभी हमने सोचा नहीं। अल्लाह सारी ज़रूरत है तो ऐसी सोचते ही नहीं ना कि उसकी हमें कोई मजबूरी भी है, कोई ज़रूरत भी है। इसको बड़ी गहराई में जाके जो है ना रोज़ाना सोचा कर। भाई अगर आपने उम्रा करना है तो आप सही जो है ना वो कर लेंगे तो उम्रा आपका मुकम्मल हो गया। उसके बाद आप जो है ना वो हलक कराएं और उम्रे से फ़ारिग हो के जितने दिन मक्का में रहना है रहें, तो आप पे तवज्जो दें, बैतुल्लाह के अंदर जाके कुरान मजीद पढ़ें, फजूल घूमना फिरना ये वो पे वक़्त ज़ाय मत कीजिए। अगर आपने हज भी करना है तो फिर 8 ज़िलहज को आप कहाँ जाएंगे? मिना जाएंगे आप। ये मिना क्यों जाना है भाई? क्या हुआ है वहाँ? क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है ना वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की ललकार के साथ जो है वो अल्लाह ताला हमें मिना में जो है ना वो ले जा रहा है। तो भाई मिना का भी एक फ़ैद है, जिस तरह ये जमजम और सई का एक फ़ैद है ना,
तवक्कुल अलल्लाह। इसी तरह जो है वो मिना का भी एक फ़ैद है। वो क्या फ़ैद है? असल में मिना ये वही जगह है कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया, तो यहाँ वो सारा जो मार्का है एक मुवहिद के दरमियान और शैतान के दरमियान, बड़ा भारी मार्का था ये, वो यहाँ पे जो है ना वो हुआ है। समझ आ गई बात की? बड़ा जज्बाती मसला है, यानी इससे बढ़ के कोई इम्तिहान नहीं होता कि किसी से कहा जाए कि तू अपना बेटा जो है वो तो अपने हाथ से ज़बह कर। इससे बड़ा कोई इम्तिहान, बड़ा जज्बाती मसला। अल्लाह अकबर। फिर आखिर उस बेटे की माँ भी थी यार, आए हाय हाय, और वो चक्कर लगा रहा है माँ के पास। माँ बेचारी जो है ना वो होती हैं, लेकिन माँ तो वो माँ है ना जिसने पहले दिन ही कह दिया था इज़न ला युज़य्यिना। समझा गई ना बात की? तो बहरहाल ये सारा मार के वहाँ हुआ, भाई वहाँ पे रहना है तो वहाँ से सीख के ये आना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में जब भी शैतान ने किसी अल्लाह की नाफरमानी पे उभारना है, तो फिर मैंने शैतान के साथ क्या करना है? ये कंकरियाँ जो मैं मार रहा हूँ, शैतान को इसी तरह मैंने मारना है, भगाना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और उस लाइन को उसके मैंने जो है ना वो नहीं आना, उसके मैंने अपने अल्लाह की जो है ना वो पास अपने अल्लाह का तड़ा कुटना है। मैं दो यार, या अल्लाह के रसूल दा असी तड़ा कुटने या फिर शैतान दा कुटांगे। ऐसे जो शैतान की मानता है वो शैतान के धड़े का है, हिज़्बु शैतान, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मानता है वो कौन है? वो हिज़्बुल्लाह है। तो ये मिना में जितना भी आपने रहना है, कंकरियाँ वंकरियाँ मारना, ये आपने पूरी स्टोरी दास्तान जहन में रखनी है, और उससे जो है ना वो ये सबक आपने लेके आना है कि मैंने वापस अपने मुल्क जाके फिर वो पहले दिन सफ़र शुरू करते वक्त जो मैंने कहा था लब्बैक, कि या अल्लाह पिछलियाँ तू जान दे, अगों मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं कुछ नहीं गड़बड़ करन लगा। बस ये उसी का ही जो है ना ये वादा भी आपने याद रखना है। वह ये नहीं जान लगे वादा कर लिया वापस आ गए उदों ही कि यार वो पिछले चलो गुनाह माफ़ ही हो गए ने ना, तो हुण फिर चलो होर कोई 4 दिन कोई गड़बड़ हो जाए तो खैर चले। नहीं भाई नहीं, ये अल्लाह वालों का काम नहीं है मेरे भाई, ये तेरा हज भी सारा ख़राब है, फिर ये मुनाफिकाना हज है। ठीक है ना? तो चलिए मिना में आपने ये सबक लेना है आपने। उसके बाद अगले दिन आप जाएंगे कहाँ पे? अरफात। अरफात के साथ इंसानी तारीख की एक सबसे कदीम तरीन जो है ना वो हिस्ट्री मुंसलिक है इससे। वो क्या? वो ये है कि जिस तरह के कुरानी आयात में हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इंसानी अरवाह को पैदा किया तो उनसे एक अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह अकबर, कालू बला, हम सब ने वहां क्या कहा था? हाँ अल्लाह तू ही हमारा रब है। ये पता है कि जिस जगह पे अरवाह को अल्लाह ने इकट्ठा करके ये अहद लिया था, ये कहाँ लिया था? ये अरफात में लिया था। ये हिस्ट्री जहन में हो जाओ, पता नहीं कितने हजारों साल पहले। अल्लाह अकबर, और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह एक वो वक़्त था कि जब मेरी रूह यहाँ तूने मुझसे अहद लिया था, आज मुझ पे वो वक़्त आ गया है कि तू जिस्मानी तौर पे फिर मुझे तूने उसी जगह पे ला के खड़ा कर दिया है। अल्लाह मैं तेरे साथ उस अहद की तजदीद करता हूँ। बस यहाँ पे जो है ना वो आजदी, तवाज़ो और गिड़गिड़ाहट, और जिन्ना रो सकते और रो के तो आखो के या अल्लाह अज फिर तू मैं उससे अहद दी तू मैनू आंदा है ना। हुण अज थे
उसे दी मैं तजदीद पिया करना, तू उस अहद नू मेरे नू जड़ा ना वो दोबारा जिंदा कर, उन्होंने लिख, मेरा ओही अकीदा है जड़ा अकीदा मैं उस दिन तेनू दिता। अल्लाह अकबर, ये अरफात है भाई, अल हज अरफा। जड़ा बंदा उत्थे अरफात जाके भी इस अहद नू कोई वक़्त नहीं दे रहा, उन्होंने कोई पानी नहीं दे रहा, जिन्होंने सियाने ना या तू पानी दे, मतलब कि उन्होंने बधा, वो कुछ नहीं किया, पता नहीं उसको बेचारा गया वहाँ भी जाके, अच्छा जी खैमा लगा हुआ है, बह गया, खान पीन गप शप ये वो इधर उधर, नहीं 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 यार, ये बहुत खसारे वाली बात है। ये थोड़ा सा टाइम है अरफात में, अल्लाह ने हमें जो हज के अंदर वहाँ रहने का जो टाइम है, मिना में 3 दिन है, अरफात में ज़ोहर की नमाज वहाँ जाके पढ़नी है, और मगरब की नमाज से पहले वहाँ से एनी टाइम है। मियाँ उत्थे जाके बह जाओ, खलवत च बवो, वक़्त खलवत च गुजारो, और अल्लाह नाल जो गल बात कर सकते हो, प्यार दी, मुहब्बत दी, ओ को वादे दी, ओ कुछ मनन दी, कुछ मनवाण दी, की करना जी यार। इदों बेहतर टाइम फिर थोड़ी जिंदगी च आने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह भी नज़दीक। इत्कुम मिनन नार का जो है ना, ये आज दिन है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो अरफात की सबसे बेहतर अफजल दुआ जो मैंने मांगी और जो अंबिया मांगते रहे हैं ना, वो दुआ सुनो यार। वो क्या दुआ है? वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कलिमात को जो है ना वो दुआ कहा हुआ है। वो यार दुआ तो ये है कोई नहीं, दुआ का माना तो भी कुछ है मंगो, वो ये मंगिया तो कुछ भी नहीं है, तो दुआ किमें हो गई? बड़ी दुनिया को ये पता नहीं ये दुआ किमें बनती है। अल्लाह, मैं खुद जो है ना बड़ा अरसा कभी किसी शेख से पूछ, कभी किसी शेख से पूछ, कभी किसी शेख से पूछ, कोई कुछ बता रहा, कोई ना समझ नहीं आई यार। एक दिन एक मरासी ने ये मुझे समझाई कि ये दुआ कैसे बनती है। मरासी समझ दे, ये गांव वगैरह में जो चौधरी होते हैं ना, तो उनका एक सिस्टम है बड़ा पुराना, उन्होंने मरासी भी रखे होंगे ने जो उन्होंने कामकार भी करते हैं, तो कोई शुगल मेला भी लाते हैं। अच्छा, तो अब एक शादी में मैं गया तो वहाँ पे वो बैठी हुई है बारात भी, चौधरी साहब भी, दूल्हा भी, उदय भी बरसा, वो मरासी आ गया वहाँ पे। हाँ जी, चौधरी साहब दियाँ शाना बड़ियाँ उचियां ने, और जी बड़े जी उन्हें चौधरी दियाँ तारीफां करनियाँ शुरू कर देती। वाह वाह सारियाँ, अच्छा अच्छा बह जा बह जा बह जा, उन्होंने बिठा उन्हें कीता कि उन्हें चौधरी दी तारीफें ही बयान की थी। साढ़े चौधरी साहब का शिमला बड़ा उच्चा जी, क्या तो ये तो वो तो बड़ा। अच्छा, वो मेरे नाल ही वो चौधरी के कुछ अदीद भी बैठे थे, तो एक को आंदा दूजे नू इनू जी वो फलानी मझ है ना वो कल दे दें। अच्छा, हूँ मरासी ने मझ मंगी है, वो जी उन्हें तारीफा की थी, उन्हें मझ तो को नहीं मंगी, तो लब उन्हों कही है तो की उन्हें तारीफ ही है। हाँ, समझ आ गई कि यार ये जड़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, ये दुआ किमें बनती है। अल्लाह अकबर। और मियाँ उस मालिक नूं पता है, वो आंदा तू वड्याइयां कर, मेरियां तारीफां कर, ठीक है ना,
मेरी शान बयान कर, तेरी जरूरत की ने वो मनु पता है, वो मैं आपे प्या करांगा, तू ऐ काम कर। ते भाई एनू कसरत नाल पढ़ो, अरफात इनू कसरत नाल पढ़ो। उस तो इलावा बड़े खुशू खुजू आज दी नाल ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ यार, ਤੁਸੀਂ दुनिया और आखरत ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਗੋ, ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ रज रज के मंगो, ते सोहनी तो सोहनी मंगो, ते बहुती तो बहुती मंगो। हैं ये इन्ना क टाइम जे जो तुसा मंग लेना उत्थे जाके वो तुहानू लभ जाना, बड़ा कीमती जिहड़ा ना वो टाइम है। लेकिन शर्त ये वे कि उत्थे जरा उस अहद नू याद करके और उस अहद दा दोबारा अहद करके तजदीद करके कि या अल्लाह मैं अज अपनी जबान नाल पे तेनू कहना कि मैं उस अहद ते कायम हाँ कि मेरा रब तू है। अल्लाह अकबर। ये उहदे नाल यार कुछ मनन ते मनवान दी गल है, ठीक है। चलो जी ये अरफात हो गया। अरफात के बाद आप मुज़दलिफ़ा में आ जाएंगे, रात रहेंगे वहाँ, कुछ इबादत के मामलात हैं वो आप करें, उसके बाद मीना में आ जाएं, फिर कंकरियाँ भी मारनी हैं, कुर्बानी भी आपने करनी है, उसके बाद आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। फिर जो है वो आपने तवाफ़ बैतुल्लाह और सही करके हज का आपने फारिग हो जाना। उसके बाद आपने जाना है मदीना में। अब मदीना में आप, मदीना में कौन है यार? मदीना में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदा ईमान का दूसरा रुकन बड़ा जो है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उनकी रिसालत। आपने जब मदीना जाना है, सफ़र में दुरूद कसरत से पढ़ना है। आपने मदीना पहुँच के भी दुरूद की जो है वो ज़बान, दिल पे, दिमाग पे एक बहार होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा फ़ैद है मदीने का वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बता दिया, वो सुनो यार। अल्लाह अकबर। जेड़ा आदमी इस फैज़ से बेफैज़ वहाँ से आया है ना, उहदे नालों वड्डा बदकिस्मत भी कोई नहीं जी। सही हदीस है, आपने फरमाया इन्नल मदीनता हरमुन। ओ मदीना जिवें मक्का हरम है, मदीना भी हरम है। मन अहदसा फीहा औ आवा मुहदिसन। इस मदीने में किसी ने अगर बिदअत की या किसी बिदअती को ठिकाना दिया, दोस्ती प्यार मोहब्बत थे वदाया, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन। उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानतें हैं उस पर। ए मदीने दा फैद है। क्या है बिदअत? बिदअत ये है कि जहाँ दीन की जहाँ तफसीलात जो हैं वो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमा दी हुई हैं, आप वहाँ अपनी तरफ से कोई तरमीम करते हैं या उसमें कुछ मज़ीद आप डाल देते हैं। ये उलमा किराम बिदअत दा मफ़हूम तो दसते रहते हैं, और जो बिदआत जो मुआशरा में मुरव्वज हैं वो भी आपको मालूम ही हैं। भाई इस हदीस से हमें क्या मिला? मिला ये कि हमने मदीने का फ़ैद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत की वफ़ा जो है वो इस शक्ल में हमने अदा करनी है, उसकी अदायगी करनी है कि हमने ज़िंदगी भर किसी बिदअती काम को हाथ नहीं लगाना। हमने ये दिल में सुन्नत की गैरत हमीयत लेके जो है आना, ये मदीने का फ़ायदा है। और जैसे आप बिदअती गए वैसे बिदअती हो के आ गए हैं, ओ भाई वहाँ से आप मट्टी यहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, वहाँ से उठाओ, ये फ़ैद है तेरा। ओए बिदअतिया तेरा ये फ़ैद होना चाहिए यार। अल्लाह दे बंदिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पूछ कि उनके हरम मदीने का फैज़ क्या है।
वो ये है कि आप वहाँ से इस ईमानी गैरत को लेके आए कि बिदअत बर्दाश्त नहीं। सारा हज का सिस्टम पूरा हो गया। आप जो है फिर अब जो है अपने मुल्क रवानगी के लिए आप तैयार हैं। अब क्या करना है आपको? अब आपको ये करना है कि ये सारे हज के ये फजूज जो है ना, इनको ज़रा दिल में जगह देनी है, दिल से पूछना है, दिल को टटोलना है कि हाँ किड़े किड़े फैज ते दिल मुतमैन होंदा है। सब तो पहला फैज ते तलबिये दा फैद है। और तलबिया, एक बात मैं भूल गया भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो मोमिन बंदा जो है ना, जो तलबिया जो तलबिये के मुताबिक उसका ईमान है, जब वो तलबिया कहता है तो ज़मीन के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हजर शजर मदर मदर हर चीज तलबिये में उसके साथ शरीक हो जाती है। अल्लाह अकबर, हर चीज उसके साथ शरीक हो जाती है। इस तलबिये को आप क्या समझते हैं कि उसको मामूली सी बात है, मैं दो चार लफज ने टूटे फुटे जड़े ने, भाई नहीं यार, ये कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन दियां रहमतां बरकतां बख्शां तौफीकां ओदा पहाड़ है, कोई खजाना है, कोई अल्लाह अकबर। तो चलो बहरहाल मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई होगी। मैं इसी पे जो है ना वो इक्तिफा करता हूँ, इस दुआ के साथ कि आप खैर वाफियत से जाएं और बिल्कुल तलबिये के मुताबिक अपने ईमान को साफ़ सुथरा करके जाएं, और जब वापस आएँ तो आपका दिल, सीना, ईमान, दिमाग, नफ्सियात पे पूरी तरह जो फ़यूज़ मदीना और मक्का हैं वो भरे हुए हों उससे, और बड़े ही रूहानी दिल के साथ, चमकता दमकते रूहानी दिल के साथ आप वापस आएँ और ता हयात उसी कैफियत पे कायम रहें। एक बात ये भी सुन लें कि जो वहाँ पे जो रूहानी कैफियत बनी है ना, दिल की जो कैफियत बनी है यार, ये भाइयों आपके पास दुनिया की सबसे कीमती मत्ता है, इसको ज़ाय मत होने दो यार। अमूमन हम करते क्या हैं कि हम इस तरह की कोई कैफियत जब बड़ी रूहानी बनती है उसके बाद फिर जाके जो है ना हम उसको ज़ाय कर लेते, दिन चार नहीं लंघ देते, फिर हो गई हर शय। बहुत बड़ा खसारा है अगर इसी कैफियत पे आप बाकी सारी ज़िंदगी गुजारें हैं। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जो दिल के अंदर जो शमा रोशन हुई है, इसको बुझने नहीं देना। फिर बुझा ले तो फिर की फ़ायदा होया यार। अच्छा चलो, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।